नमस्कार दोस्तों, मैं आयता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत बीपीएससी उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारी सोर्स ट्रेसिंग वाली सीरीज, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लिया है, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस और उसके बाद इकोनॉमिक्स, और आज इसी सीरीज में हम चौथा वीडियो आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत के क्वेश्चन कहां से आए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 70वीं बीपीएससी में विथ प्रूफ सोर्स 69th बीपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन कहां से आए, जो कि 70वीं बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटल एंशिएंट हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन बने थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं 7 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से और 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से। तो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो टोटल हमारे 9 मार्क्स अगर हम हमारे एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को कवर अप कर लेते हैं तो हमें मिल जाएंगे हमारी बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में। आइए जरा आप देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ओपन कर लीजिएगा। आयोग के वेबसाइट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, और कहीं से डाउनलोड नहीं करना है। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में सेट ए क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ आप भी सोर्स को ट्रेस कीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर को आखिरी में हम देखेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री से पिछले साल बना था वह था क्वेश्चन नंबर 55, सेट ए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आयोग के वेबसाइट पे सेट ए ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। इसका उत्तर होगा हॉर्स या घोड़ा, जिसको हम कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का सोर्स हमें कहां से मिलता है? एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 क्लास 12th की जिस पुस्तक का नाम है थीम इन इंडियन हिस्ट्री 1, यहां से अगर पेज 3 पे आप देखिएगा तो आपको सीधा सीधा मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पा साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, सीप, बकरा, बुफेलो, पिग, ठीक है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ घड़ियाल, डियर यानी कि हिरन, इन सब का भी जिक्र है, लेकिन यहां पे कहीं भी घोड़े का जिक्र नजर नहीं आता है। तो ऑब्वियस सी बात है घोड़ा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी से हमारा सॉल्व हो रहा है। और याद रखिएगा मोस्टली क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के तो ये हमारे क्लास 12th की एनसीईआरटी जिसका नाम है थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, और साथ ही साथ क्लास 6 की एनसीईआरटी, याद रखिएगा 2 सोर्स से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी ओल्ड वाली, याद रखिएगा ओल्ड वाली, जो बच्चों के पास ओल्ड नहीं है उसको गूगल पे सर्च करके ओल्ड वाली डाउनलोड कर सकते हैं, और न्यू वाली में भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सिर्फ ये 2 किताब को अगर आप कर लेंगे तो आसानी से आपके क्लास 6 के लगभग अगर देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं बीपीएससी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य एंड विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आजीवक सेक्ट या फिर वैष्णव संप्रदाय, बुद्धिज्म या फिर शैव संप्रदाय, शैव सेक्ट। जवाब इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। इसके सोर्स को अगर हम ट्रेस करते हैं तो हमारे एनसीईआरटी के क्लास 6 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 में एक क्लास चैप्टर है जिसका नाम है न्यू आइडियाज एंड क्वेश्चन। पेज नंबर 59 में आप देखेंगे विहार के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि इसमें बताया गया, आप देखिएगा सीधा सीधा कि भाई बोथ जैन एंड बुद्धिज्म दोनों को रिलेट करके चला है चैप्टर, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आप आसानी से अगर इस चैप्टर को पढ़े होते तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो पिछले साल पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फांग ह्यान वॉज ए चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीम ऑफ हर्षवर्धन, यानी कि फांग ह्यान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ह्यूंग शांग वाज ए चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीम ऑफ चंद्रगुप्त दो। अब यहां पे क्या किया इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को इसने उल्टा कर दिया है।
फांगयान किसके समय आया था? तो फांगयान की बात अगर हम लोग करते हैं तो फांगयान जो है ये आया था चंद्रगुप्त के समय, ध्यान रखना है। और ह्यूनशांग जो था ये आया था हर्षवर्धन के समय, तो दोनों को उल्टा कर दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अब इसका सोर्स हमें कहां से मिलता है? तो अगर हम क्लास 6 की ओल्ड वाली एनसीईआरटी की तरफ जाएं तो आप देखिएगा यहां पे पेज नंबर 119 पे सीधा सीधा लिखा है, हर्ष वाज इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म, perhaps become a Buddhist in his later year. Although they continue to bestow a patron on her religion, he was naturally very keen on meeting ह्यूनशांग। देख सकते हैं ह्यूनशांग और हर्षवर्धन, पेज नंबर 119 क्लास 6 की एनसीईआरटी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसी पुस्तक की पेज नंबर 107 में आप अगर जाइएगा तो चाइनीज जो है इसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड है, फांगयान के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि यह गुप्त के समय में, गुप्ता पीरियड के समय में आए थे। और इसके बारे में अगर आपको पता होगा, आपने इस पुस्तक को पढ़ लिया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 यानी कि सूची 1 सूची 2 आपके सामने है चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और विशाखादत्त, और सामने है कि उनसे जुड़े हुए कार्य किन में, बुक्स नहीं पूछ रहा है, उनसे जुड़े हुए कार्य। तो अगर आपको चरक के बारे में पता है कि ये मेडिसिन होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, जो कि इसका आसानी से कई लोगों को पता रहता है, इसके बारे में आसान है, बहुत सारा फैक्चुअल है, हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि इसके अगर सोर्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 75 में अगर आप देखिएगा, वही वाली किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसमें एक थीम दिया गया, आप देख सकते हैं यहां पे इसमें थीम दिया गया है और इसी थीम में सारे के सारे जो सोर्सेज हैं उन सारे के सारे सोर्सेज का जिक्र है। चरक सुश्रुत संहिता, ये मेडिसिन है किसकी, संस्कृत में, जो कि 100 BC में की गई थी। तो इस सोर्स में आप देख सकते हैं कि इन सारे के सारे सोर्स को बढ़िया तरीके से यहां पे ब्रह्मगुप्त हो, वराहमिहिर हो, विशाखादत्त हो, इन सारे के सारे सोर्सेज को इस चार्ट में दिया गया है। तो इस चार्ट की सहायता से आप आसानी से एनसीईआरटी के अगर क्लास 11 की बुक को आपने पढ़ा और क्लास 12 की बुक को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी सर्व एज अ कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो आप सभी लोगों को जवाब देना है कि भाई प्राचीन प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान आपको जवाब देना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो राजगृह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हालांकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और अगर हम इसको एनसीईआरटी से सॉल्व करना चाहें तो न्यू वाले एनसीईआरटी में भी पेज नंबर 48 में क्लास 6 के जिक्र है, जिसमें महाजनपद के बारे में बताया गया है कि राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार, मैंने हाईलाइट भी किया है, वह द कैपिटल ऑफ मगध फॉर द सेवरल years later the capital was shifted to पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, जिसको शिफ्ट किया था उद्यन ने। इन सब की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिल जाती है। तो ये मैं किताबों के सोर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप अभी समय कम बचा है, आप सबको पता है, और 17 नवंबर को आप सबकी परीक्षा होनी है, तो इतने कम समय में आप कौन से किताब से रिवीजन कीजिए कि आपका मैक्सिमाइज स्कोर हो सके। इसीलिए मैं सारे के सारे किताबों के सोर्स के साथ, और सब कुछ एनसीईआरटी में ही छुपा है, आप आसानी से इन चीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा नीतिसार एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वॉज रिटेन बाय, इसका मुझे एनसीईआरटी में कहीं ऐसा सोर्स नजर नहीं आया, लेकिन मैं इसको अगर एनसीईआरटी पढ़ाऊं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। जैसे चरक, चरक किससे है? तो मेडिसिन से रिलेटेड है, तो यह हो नहीं सकता है। कौटिल्य के बारे में मौर्य से रिलेटेड है, तो इनसे जुड़ी हुई क्या है? अर्थशास्त्र है। तो इन दोनों को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो आसानी से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। कदम कम इस चीज को ध्यान रखना है, नीतिसार। और ये नो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट आप अप्लाइड कर सकते हैं, गुप्ता पीरियड के दौरान थे और गुप्ता पीरियड के दौरान ये थे, और इसको आप अप्लाइड तरीके से करके भी रिजॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू 79 क्वेश्चन है, देखिएगा पिछले साल का 79 नंबर का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेंपल एट गया? चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा? इसका जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। अब इसका सोर्स हमें कहां से मिलता है? तो इसके सोर्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी के पेज नंबर 137 में आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू समुद्रगुप्त। देखिए
इस लाइन से अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की पढ़ रहे हैं तो उस ओल्ड एनसीईआरटी में यह तथ्य सीधा सीधा लिखा गया है और यहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आप आसानी से देख सकते हैं, विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं हमारे जो 7 क्वेश्चन हो गए जो एंशिएंट हिस्ट्री के थे। अब 2 आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हैं, इनके सोर्स को देखते हैं। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मावनी इज लोकेटेड एट, बोधिसत्व पद्मावनी की पेंटिंग कहां स्थित है? तो इसका जवाब अजंता हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहां से आया? ये क्वेश्चन कोई ऐसा एनसीईआरटी में कोई टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन हां अगर आप आर्ट एंड कल्चर की रेड बुक वाली जो एक किताब आती है क्लास 11th की, रेड बुक उसको कहा जाता है पॉपुलरली, उसको अगर आप करते हैं, हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा नितिन सिंघानिया ये रेड बुक वाली किताब पढ़ने के लिए। ये मोस्टली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अदर स्टेट पीसीएस का, तो आपका यहां से रिजॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक आध क्वेश्चन के लिए पूरी बुक पढ़ना इज नॉट वर्दी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, और जरूरी भी नहीं कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बने, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं सो दैट कि आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था पिछले साल 56, Which of the following is not a UNESCO World Heritage Site? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब हो जाएगा इंडिया गेट। अब इस क्वेश्चन को आप कहां से कर सकते हैं? तो ये मिसलेनियस का है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी आपका किताब हो, कोई भी किसी भी प्रकार का गाइड बुक हो, हर गाइड बुक के अंत में एक टॉपिक होता है मिसलेनियस, जिसको हम कहते हैं विविध। इस विविध वाले टॉपिक को आप कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट हमारे यहां कितने हैं, बिहार में कितने हैं, कौन से साल में मिला, कब मिला, क्या क्या चीज है, किसने बनाया उसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, और यहां से इसीलिए क्वेश्चन जो है आपके बन जाते हैं। इस बात को सारे बच्चों को ध्यान देना है। इसके अलावा अब इतने सारे तरीके से हम लोग आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास, क्योंकि अब समय तो बहुत कम बचा है हमारे पास, अगर आपको हमारे जो मेंटरशिप है, हमारे जो चैनल है या हम पे भरोसा है, मैं आपको फिर से बोलूंगा, क्योंकि अब ये वक्त है, यहां पे अब आप खुद से जाइएगा सोर्स को, जैसे हम ढूंढ करके आते हैं। मैं कई बार बताता हूं कि भाई टीचर का काम है सारी किताब को पढ़ करके उसका जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है आपको बता देना, मैं क्लियर कट बताता हूं। तो ये हम पे रहने दीजिए, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं कि सारे सोर्स को ढूंढिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इतनी सारी बुक को। तो आखिरी समय में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारा एक मेंटरशिप या बैच है जो 70वीं बीपीएससी संकल्प 2.0, संकल्प 1.0 की भारी सफलता के बाद संकल्प 2.0 बैच है। इस बैच की विशेषता मैं आपको बताऊंगा, इसमें 6 फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बुकलेट, फास्ट रिवीजन रोज, मंथली करंट अफेयर्स का अप टू डेट डेटा आपको मिल जाएगा। इस बैच की विशेषता आपको बताते हैं, 300 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, 16 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, डेली क्लासेज होगी, और ये 60 डेज का हमारा कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर अप करा देंगे। जितने इंपॉर्टेंट इस प्रकार से तथ्य हैं एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए, पोटेंशियल क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, करंट को स्टैटिक से जोड़ करके सारी चीजों को हम करा देंगे। साथ ही साथ इसमें हम 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, फास्ट रिवीजन बुकलेट भी दे रहे हैं। बुकलेट भी हम आपको मुहैया कराएंगे कि आप जल्दी जल्दी इसके क्रक्स को, जैसे हमने क्रक्स को अभी आपको दिखाया कि हाँ ये क्वेश्चन यहां से आ रहा है, तो हमारी मेहनत हम आपको कर रहे हैं। भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन को किया है। इस कोर्स को आप जाइए, आंख बंद करके उत्कर्ष को एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आंख बंद करके आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है। और ये कोई मतलब समझिए आप कहीं पे भी जाएगा भी 2 महीने के अंदर में आपको इस इज द बेस्ट पॉसिबल वे, और हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमारा साथ दे दिए, आपको जो हमने बोला उसको आप मान लिए, वो आप कर लिए, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोकेगा, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है लेकिन बिहार स्पेशल में अगर फंस रहे हैं स्पेसिफिकली, तो मेरे द्वारा रिकॉर्डेड क्लास है बिहार स्पेशल की, याद रखिएगा दिस इज अ लाइव क्लास, ये लाइव क्लास होगी जो संकल्प 2.0 है, एंड ये बिहार स्पेशल मेरे द्वारा रिकॉर्डेड क्लास है। इसमें आप इनरोल करके अपने बिहार स्पेशल को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो सिर्फ करंट अफेयर्स को बेहतर करना चाहते हो, कृति बैच है, इसमें डेवलप कर सकते हैं अपने आप को करंट अफेयर्स के अनुसार, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो अगले साल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो 71st के लिए, उनके लिए 1 साल का चाणक्य कोर्स जिसमें फाउंडेशन है, और जो एनसीईआरटी के साथ चाणक्य लेना चाहते हो तो अधिकारी बैच 6000 का है। सारे के सारे बच्चे प्ले स्टोर से उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करके इन कोर्सेज में परचेज कर सकते हैं।
इन कोर्सेज की विशेषताएं आप सबको मैंने बता ही दी है। और ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से किसी को कोई फोर्स नहीं है, लेकिन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे कि आप आखिरी के 60 दिनों में इन कोर्स में इनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, ताकि हम उस पर आगे वीडियो आप सबके समक्ष रख सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।